हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड फर्स्ट इवनिंग रैपअप ट्रेडर्स। आज है 7 जुलाई और देख लेते हैं इवनिंग में हमारे लिए मार्केट क्या छोड़ के गया है। स्टार्टिंग करेंगे अपने मार्केट मैप से जो कि निफ्टी 50 का होगा। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंकिंग से। तो अगर हम निफ्टी बैंकिंग की बात करते हैं, आउट ऑफ 12 बैंक 3 बैंक्स 10 बैंक्स आर इन द प्रॉफिट, जिसमें कि एक बैंक है जिसने 3 से 5% का मूवमेंट दिखाया है, आरबीएल, जो कि हाल फिलहाल में ही 206 भी देखा है हमने। बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन से बैंक है जो नीचे है, फेडरल बैंक और पीएनबी बैंक, जो नेगेटिविटी है 0.00%, मतलब ½ इसमें नेगेटिविटी है, 0.569 0.36। तो और 9 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने 0 से 3% का अप सर्किट लगाया है, लाइक अप मूवमेंट दिखाया है, तो अच्छी बात है। बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो ट्रेडर्स यहाँ पे निफ्टी 50 आउट ऑफ 50 कंपनीज देयर आर वन कंपनी जिसने की 3 से 5% का मूवमेंट दिखाया है, 4.40, जिसका नाम है टाटा स्टील। तो मेटल सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस रहा और 31 कंपनीज है जिन्होंने 0 से 3% का मूवमेंट दिखाया है, जिसमें कि लाइक स्टील की कंपनी सबसे पहले होंगी, और 18 कंपनी है जो कि नेगेटिविटी में रही, ओके, जिसमें रिलायंस भी रहा। तो रिलायंस भी अपना मतलब 0.69% नेगेटिव रहा। अब बात कर लेते हैं हमारे कुछ आज के सेक्टर परफॉर्मेंस की। तो ये रहा हमारा सेक्टर परफॉर्मेंस। तो सेक्टर परफॉर्मेंस में देखेंगे तो रियलिटी में सबसे ज़्यादा अप मूवमेंट रहा, ओके। रियलिटी के बाद एफएमजीसी, फिर फाइनेंस सर्विस, निफ्टी बैंक और पीएसयू सेक्टर बैंक भी आज मूवमेंट में रहे, ठीक है। नेगेटिविटी रही सबसे ज़्यादा, ये रही निफ्टी एनर्जी में, मीडिया में, ऑटो में और आईटी में, ऑलराइट। तो ये हमारा परफॉर्मेंस था निफ्टी के, लाइक जितने भी सेक्टर्स हैं उनके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अपना पुलर एंड ड्रैगर कौन कौन से रहे जिन्होंने आज निफ्टी को सबसे अच्छा मूवमेंट में रखा और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। तो एक बार देख लेते हैं पुलर एंड ड्रैगर। तो राइट नाउ ये हमारे पास निफ्टी के पुलर एंड ड्रैगर हैं। तो एचडीएफसी बैंक, नहीं नॉट बैंक, एचडीएफसी, टाटा स्टील, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील। तो ये है निफ्टी में जिन्होंने अच्छा मूवमेंट रखा, जिसमें कि टाटा स्टील ने 4% का 4.5% का मूवमेंट दिखाया, लाइक मेटल सेक्टर बहुत अच्छा रहा। बात करते हैं जो गिरावट में रहे, रिलायंस बैंक, रिलायंस, टाइटन, मारुति, ओएनजीसी और श्री सीमेंट। और श्री सीमेंट की कल हमने एक बात करी थी कि एक सीमेंट के सेक्टर में भी बूम आया था, क्योंकि रियलिटी में इतना अच्छा मूवमेंट है तो सीमेंट सेक्टर भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। तो वो अब बात कर लेते हैं हमारे बैंकिंग लाइक चार्ट में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। तो देख लेते हैं हमारे पास चार्ट कहाँ पे है। तो आ जाते हैं हमारे चार्ट। तो राइट नाउ वी हैव चार्ट हेयर। बात करते हैं बैंकिंग की, तो निफ्टी की। तो स्टार्टिंग जो हुई थी हमारी निफ्टी की वो हुई थी ऑलमोस्ट, एक सेकेंड, 1 घंटे का चार्ट है, वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, तो हमारी जो निफ्टी की जो स्टार्टिंग दिखा रहा है आज का, तो वो दिखा रहा है ऑलमोस्ट यहाँ लाइक 15,850, ऐसा तो नहीं था, ओके। तो निफ्टी की जो स्टार्टिंग हुई थी हमारी हुई थी 15,819 के आसपास, और फिर निफ्टी में पूरा अप मूवमेंट रहा और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, ओके। तो आज की हम बात कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 का जो हमारा चार्ट रहा है दोस्तों, वेट फॉर अ सेकंड, ओके। तो हमारा जो निफ्टी 50 का चार्ट था वो हमारा यहाँ ओपनिंग दिखा रहा था 15,700। देखो यहाँ हमारी ओपनिंग हुई थी 15,700 के आसपास, ये तो मुझे याद है पूरा, क्योंकि हमने मॉर्निंग में भी देखा था 15,700, ठीक है। तो 15,780 के आसपास हमारी ओपनिंग के आसार थे, और उसके बाद फिर हमारा जो मूवमेंट ऊपर का रहा, तो और तब से ही मेंटेन करते करते निफ्टी की जो क्लोजिंग दी है 15,875 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है, जो कि आज का ऐसा मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि नेगेटिविटी था आज पूरे दिन भर, लेकिन फिर उसको नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदला और इन द एंड पॉजिटिव क्लोज हुआ है। 15,878 के आसपास हुआ है हमारा क्लोजिंग। तो ये अच्छा सेंटीमेंट है। और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास चार्ट भी है, तो ऑलमोस्ट 61 पॉइंट्स अप मूवमेंट रहा, लेकिन ये न्यूट्रल था। तो आज का जो ओपनिंग हुआ था न्यूट्रल हुआ था, लेकिन ये मतलब इन द एंड 61 पॉइंट अप रहा, तो अच्छा मूवमेंट था। बात कर लेते हैं हमारा जो बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के जो हमारे को क्लोजिंग मिली है वो मिली है हमारे को 35,754 पे, ठीक है। और ओपनिंग हुई थी हमारी लगभग यहाँ पे
ठीक है। 35 ये मान के चलते नीचे का जो लेवल है वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो 35,426 के आसपास ओपनिंग हुई थी और उसके बाद पॉजिटिव मूवमेंट रहा पूरे दिन भर एंड क्लोजिंग के टाइम पे हल्का सा एक वो बना है, लेकिन 35,775 एक बहुत अच्छा लेवल है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब है कि पॉजिटिविटी रहेगी अब आगे के कुछ टाइम के लिए। बात कर लेते हैं, हमारा पास कुछ न्यूज़ है। तो न्यूज़ हमारे पास कुछ क्या बहुत सारी न्यूज़ है हमारे पास। तो अगर हम न्यूज़ की बात करें तो हमारे पास कुछ न्यूज़ है क्लोजिंग के टाइम पे कि हमारे जो लाइक जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, हमारे जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, कुछ उन्होंने रेजिग्नेशन सबमिट किया है प्रेसिडेंट के पास। तो उनमें से बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ है रेजिग्नेशन। पहली बात है यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर रिजाइन फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट। बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्या है, यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद रिजाइन फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट। तो ये दो हमारे पास है इंफॉर्मेशन। बात कर लेते हैं और क्या है हमारे पास। तो बजाज हेल्थ केयर है, उसने एक लाइसेंस लाइक उनको एक लाइसेंस मिला है डीआरडीओ टू मेक 2-deoxy डी ग्लूकोज। ये एक मतलब मेडिसिन का नाम है जो कि हमारे को हेल्प करेगी यूज इन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 के अगेंस्ट ये एक मेडिसिन है बजाज हेल्थ केयर को जो लाइसेंस मिला है इनका। HDFC की बात करते हैं तो उन्होंने अपना हिंदुस्तान ऑयल से अपना स्टेक सोल्ड किया है जो कि 2.46% था। एंड ये एक न्यूज़ है हमारे पास। बात करते हैं और हमारे पास नीचे की तरफ अगर अदानी एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो इनका जो एक एयरपोर्ट है उसको मतलब रीफाइनेंस करने की आवश्यकता है और जिसमें कि 1 बिलियन इनको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये न्यूज़ है कि अदानी एयरपोर्ट 1 बिलियन टू रीफाइनेंस मुंबई एयरपोर्ट डेप्थ। अच्छा, ये मतलब इनको मतलब जो मुंबई का एयरपोर्ट है उसको उसके डेप्थ को चुकाने के लिए 1 बिलियन के आसपास की इनको आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ न्यूज़ थी। और एक और न्यूज़ थी जो मैंने देखी थी, देखते हैं नीचे की तरफ शायद हो, हाँ ये रही। रेलटेल कॉर्पोरेशन को ऑर्डर मिला है जो कि है गेट वर्क ऑर्डर वर्थ ₹234.3 मिलियन का इनको एक ऑर्डर मिला है जो कि काफ़ी शानदार है। और डॉक्टर रेड्डी के लिए एक न्यूज़ थी। डॉक्टर रेड्डी का जो मीटिंग था 27 जुलाई को कंसिडर किया है। क्वार्टर वन का रिजल्ट यहाँ पे वो अनाउंस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी फ्रॉम ट्रेड फर्स्ट इन द इवनिंग रैप अप। टिल वी विल मीट इन द मॉर्निंग। कल एक्सपायरी के दिन बात करेंगे एंड देखते हैं कैसा सेशन रहता है वीकली एक्सपायरी का। टिल यू हैव टू शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर इफ़ यू आर फर्स्ट इन। एंड आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है ट्रेड फर्स्ट, जिसमें कि हम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन डालते हैं और वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम इस दिन के दौरान वो इन्फॉर्मेशन डालते हैं और वो ज़्यादा रिलायबल होती है और अच्छी भी होती है। ठीक है, टिल मॉर्निंग में मिलते हैं। बाय बाय।